यह वीडियो केवल धार्मिक और पौराणिक जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या गलत धारणाओं को बढ़ावा नहीं देते। प्रस्तुत जानकारी शास्त्रों और पुराणों में वर्णित कथाओं पर आधारित है। सभी AI जनरेटेड छवियां केवल प्रतिनिधित्व के लिए हैं। आप देख रहे हैं डेजी ग्रोथ हब, जहां हम भारतीय पौराणिक कथाओं के रहस्यों को आधुनिक दृष्टिकोण से समझते हैं। भगवान शिव संहार और सृजन के स्वामी, त्रिनेत्रधारी महादेव, जिनके अनगिनत रूप हैं, कभी भोलेनाथ बनकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो कभी तांडव करते हुए पूरे ब्रह्मांड को हिला देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के कुछ ऐसे रूप भी हैं जिनकी पूजा नहीं की जाती, बल्कि इनकी उपासना से अनिष्ट होने की संभावना मानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम शिव के 7 वर्जित रूप की गूढ़ पौराणिक कहानियां और उनके पीछे के रहस्यमय कारणों को जानेंगे। शास्त्रों से प्रमाण, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 5 से 7। इसमें भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है और यह बताया गया है कि कुछ रूप अत्यधिक उग्र हैं जिनकी साधारण लोग उपासना नहीं कर सकते। स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 23। काशी के मंदिरों में शिव के कुछ विशेष रूपों की पूजा निषिद्ध मानी जाती है, क्योंकि वे संहार या तांत्रिक सिद्धियों से जुड़े हैं। तंत्र शास्त्र और अघोर परंपरा कुछ शिव रूपों की पूजा केवल तांत्रिक और अघोरी करते हैं, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली और नियंत्रित करने में कठिन माने जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वे वर्जित रूप जिनकी पूजा नहीं की जाती? चलिए एक एक करके जानते हैं। काल भैरव का उग्र रूप, पूजा होती है लेकिन सावधानी बरतनी होती है। शिव के सबसे रहस्यमय और उग्र स्वरूपों में से एक है काल भैरव। इन्हें संहार और न्याय का देवता माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काल भैरव के कुछ रूपों की पूजा बहुत सावधानी से की जाती है और कुछ की पूजा निषिद्ध मानी गई है। पौराणिक कथा शिव पुराण शतरुद्र संहिता में वर्णित है कि एक बार भगवान ब्रह्मा ने अहंकारवश यह कह दिया कि वे ही सृष्टि के सर्वोच्च स्वामी हैं। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तृतीय नेत्र की अग्नि से भैरव को उत्पन्न किया। भैरव ने अपने उग्र रूप में ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, जिससे वे ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रसित हो गए। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव को काशी में भिक्षाटन करना पड़ा। इसीलिए काशी में भैरव को कोतवाल देवता माना जाता है। लेकिन उनके इस रूप की पूजा में नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। पूजा निषेध क्यों मानी जाती है? भैरव तंत्र और अघोर परंपरा से जुड़ा रूप। काल भैरव का उग्र रूप तांत्रिक साधनाओं में इस्तेमाल होता है। इसे नियंत्रित करना आसान नहीं होता, इसलिए साधारण व्यक्ति को इसकी पूजा करने से मना किया गया है। रात में पूजा करने की मनाही। स्कंद पुराण के अनुसार भैरव की पूजा यदि गलत समय पर की जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकती है। खासकर रात के समय भैरव की पूजा निषिद्ध मानी जाती है, क्योंकि यह तांत्रिक सिद्धियों का समय होता है। अनुचित पूजा के दुष्परिणाम। यदि पूजा विधिवत न की जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता और मानसिक अशांति ला सकती है। कौन कर सकता है काल भैरव के उग्र रूप की उपासना? सिद्ध तांत्रिक और अघोरी जो तंत्र साधना में निपुण हो, निर्भय और मोहमुक्त व्यक्ति जिनका मन दृढ़ हो, काशी में विशेष अनुष्ठान करने वाले साधक, सही विधि से पूजा करने वाले, रात्रि साधना करने वाले, क्योंकि भैरव की उपासना विशेष रूप से रात में होती है। अहंकार और लोभ से मुक्त व्यक्ति, केवल सच्चे साधक ही कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अघोरी रूप शमशान साधना से जुड़ा, जिसे आम लोग नहीं पूजते। भगवान शिव को अक्सर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक रूप ऐसा भी है जो शमशान भूमि से जुड़ा हुआ है? यह रूप है अघोरी शिव। इस रूप में वे मृत्यु, तंत्र और रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी माने जाते हैं। लेकिन इस स्वरूप की पूजा करना आम लोगों के लिए निषिद्ध है। पौराणिक कथा शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत विरक्त हो गए और वे शमशान में रहने लगे। वे मृत शरीरों की राख से स्वयं को ढक लेते, नरमुंड खोपड़ियां धारण करते और ध्यान मग्न रहते। इस दौरान उन्होंने संसार से पूरी तरह नाता तोड़ लिया और तंत्र विद्या एवं मोक्ष की खोज में लीन हो गए। यही उनका अघोरी रूप कहलाया।
जिसे केवल उच्च कोटि के तांत्रिक और साधक ही समझ सकते हैं। पूजा निषेध क्यों मानी जाती है? मृत्यु और शमशान से जुड़ा हुआ रूप। अघोरी शिव का यह स्वरूप मृत्यु, त्याग और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। आम लोगों के लिए इसे समझना और इसकी साधना करना कठिन होता है। सामान्य जीवन पर प्रभाव। शिव का यह रूप भौतिक जीवन से विरक्ति की ओर ले जाता है। अगर कोई अनजाने में इस रूप की साधना करने लगे तो उसका सांसारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। तांत्रिक साधना और उग्र स्वरूप। अघोरी परंपरा तंत्र साधना पर आधारित है, जिसमें मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन अत्यंत आवश्यक होता है। जो लोग इस साधना के लिए तैयार नहीं होते, वे इसके दुष्परिणाम भुगत सकते हैं। इस रूप की सही उपासना कौन कर सकता है? केवल अघोरी साधु और तांत्रिक इस रूप की साधना कर सकते हैं। जो व्यक्ति संसार का त्याग कर चुका हो और केवल मोक्ष की साधना में लीन हो, जो कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हो। भगवान शिव के अघोरी रूप को समझना और उनकी साधना करना आसान नहीं है, इसलिए आम भक्तों को इस रूप की पूजा करने की सलाह नहीं दी जाती। वीरभद्र रूप, क्रोध और विनाश का प्रतीक। भगवान शिव को उनके शांत और करुणामयी स्वरूप के लिए जाना जाता है, लेकिन जब उनका क्रोध भड़कता है तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। जब यह क्रोध अपने चरम पर पहुंचता है तो प्रकट होता है वीरभद्र, जो संहार और प्रतिशोध का सबसे भयंकर रूप है। पौराणिक कथा। शिव पुराण रुद्र संहिता में वर्णित सती कथा के अनुसार माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी जटाओं को पटक कर एक महाविनाशकारी योद्धा को उत्पन्न किया, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने अपने असंख्य गणों के साथ जाकर दक्ष का यज्ञ ध्वस्त कर दिया, आर्षियों को भयभीत कर दिया और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह रूप केवल क्रोध और संहार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। लेकिन इसकी पूजा आम लोगों के लिए उचित नहीं मानी जाती। पूजा निषेध क्यों मानी जाती है? अत्यधिक उग्र और विनाशकारी ऊर्जा। वीरभद्र केवल संहार के लिए प्रकट हुए थे। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के भीतर भी आक्रोश, अस्थिरता और क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। विशेष परिस्थितियों में ही उपासना होती है। वीरभद्र की पूजा केवल तंत्र साधना, रक्षा अनुष्ठान या युद्ध से जुड़े कर्म कांडों में होती है। आम लोगों के लिए यह रूप अत्यंत कठिन और उग्र माना गया है। शिव के शांत रूप से अलग। शिव भक्तों के लिए उनका शांत, करुणामयी और कल्याणकारी रूप अधिक उपयुक्त माना जाता है। वीरभद्र की पूजा से आध्यात्मिक शांति के बजाय उग्रता और संघर्ष बढ़ सकता है। इस रूप की सही उपासना कौन कर सकता है? क्षत्रिय और योद्धा वर्ग, जो युद्ध और साहस से जुड़े होते हैं। विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करने वाले साधक, धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोग। वीरभद्र केवल संहार के लिए प्रकट हुए थे। उनकी पूजा से अधिक उनके चरित्र से यह सीखना चाहिए कि अधर्म के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। अर्धनारीश्वर का अपूर्ण रूप। अधूरा संतुलन होने पर इसे पूज्य नहीं माना जाता। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप संसार में स्त्री और पुरुष ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। यह रूप दर्शाता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति शिव, पुरुष तत्व और शक्ति स्त्री तत्व के संतुलन से ही संचालित होती है। लेकिन क्या होगा यदि यह संतुलन अधूरा रह जाए? इस अधूरे रूप की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि यह अपूर्णता और असंतुलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा। एक समय जब भगवान शिव और माता पार्वती ने समस्त ब्रह्मांड के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, तो इसका उद्देश्य स्त्री और पुरुष तत्वों का पूर्ण संतुलन स्थापित करना था। लेकिन यह संतुलन तभी संभव था जब दोनों ऊर्जाएं समान रूप से विद्यमान हो। कहा जाता है कि जब यह संतुलन बाधित होता है, या तो पुरुष तत्व अधिक प्रभावी हो जाता है या स्त्री तत्व अधूरा रह जाता है, तो यह अर्धनारीश्वर का अधूरा स्वरूप बन जाता है। यह रूप ब्रह्मांडीय अस्थिरता का प्रतीक है और इसी कारण इसे पूज्य नहीं माना जाता। पूजा निषेध क्यों मानी जाती है? अपूर्णता का प्रतीक। अर्धनारीश्वर का सही रूप पूर्ण संतुलन दर्शाता है, लेकिन अगर यह रूप अधूरा है तो यह अधूरे ज्ञान, अधूरी ऊर्जा और असंतुलन का प्रतीक बन जाता है। संतुलन भंग होने से जीवन पर असर। शिव और शक्ति का संतुलन ही प्रकृति का आधार है।
यदि यह संतुलन गड़बड़ा जाए तो व्यक्ति के जीवन में भी अस्थिरता आ सकती है। आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जा का असंतुलन। शिव का यह अपूर्ण रूप यह संकेत देता है कि आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में केवल एक तत्व हावी हो जाए, जैसे केवल भक्ति और कोई कर्म नहीं, या केवल भौतिक जीवन और कोई अध्यात्म नहीं, तो उसका जीवन भी असंतुलित हो सकता है। इस रूप की सही उपासना कौन कर सकता है? गहरे ध्यान और समाधि में लीन योगी और सिद्ध पुरुष। जो व्यक्ति ऊर्जा संतुलन, शिव शक्ति और तंत्र साधना की गहराई को समझता हो, जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण संतुलित अवस्था में हो। अर्धनारीश्वर का अपूर्ण रूप केवल अधूरे संतुलन का प्रतीक है, इसलिए इसकी पूजा करने की जगह हमें इसे एक संदेश के रूप में देखना चाहिए कि जीवन में शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री, भौतिक और आध्यात्मिक सभी ऊर्जाओं का संतुलन आवश्यक है। नटराज का प्रलय रूप, जिसमें वे संहार कर रहे हों। भगवान शिव का नटराज रूप नृत्य और कला का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। यह ब्रह्मांड की लय, सृजन, पालन और संहार के चक्र को दर्शाता है। लेकिन क्या होगा जब यह नृत्य केवल संहार के लिए किया जाए? यह तब बदल जाता है। नटराज के प्रलय रूप में, जिसमें वे संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले तांडव में होते हैं, इस रूप की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि यह विनाश का चरम प्रतीक है। पौराणिक कथा। जब भगवान शिव ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं, तब उनका नटराज रूप दिव्य नृत्य का प्रतीक होता है। लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है, जब ब्रह्मांड अपने अंतिम समय पर पहुंच जाता है, तब वे प्रलय तांडव करने लगते हैं। एक कथा के अनुसार जब तारकासुर और उसके असुर पुत्रों ने धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में आतंक मचाया, तो भगवान शिव ने अपने प्रलय रूप में तांडव किया। उनका हर कदम सृष्टि के विनाश की ओर बढ़ रहा था। इस नृत्य में वे क्रोध, संहार और महाकाल का स्वरूप बन जाते हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड हिलने लगता है। पूजा निषेध क्यों मानी जाती है? यह केवल संहार का प्रतीक है। प्रलय तांडव का उद्देश्य सृष्टि का अंत करना है, न कि इसकी रक्षा। इसलिए इस रूप की पूजा करने से अनजाने में हम विनाशकारी ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं। अत्यंत उग्र और अनियंत्रित ऊर्जा। शिव के इस रूप में उनकी तीसरी आंख खुली होती है, जिससे केवल विनाशकारी अग्नि निकलती है। इस रूप की साधना केवल उच्च कोटि के तांत्रिक और सिद्ध योगी ही कर सकते हैं। मन और शरीर पर प्रभाव। ऐसा कहा जाता है कि इस रूप की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता, क्रोध और अनियंत्रित ऊर्जा बढ़ सकती है। इसलिए आम लोग इस रूप की पूजा नहीं करते। इस रूप की सही उपासना कौन कर सकता है? वे सिद्ध योगी जो सृष्टि के सृजन और विनाश के रहस्यों को समझते हैं, जो तांडव की ऊर्जा को साधने की क्षमता रखते हैं और उच्च कोटि के साधक हैं, जो सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर शिव के तांडव स्वरूप को आत्मसात कर चुके हो। नटराज का प्रलय रूप हमें यह सिखाता है कि विनाश केवल अंतिम समाधान होता है, जब सृष्टि में संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका हो। इस रूप की पूजा न करना हमें यह भी सिखाता है कि हमें रचनात्मकता और संतुलन को अपनाना चाहिए, न कि विनाशकारी प्रवृत्तियों को। भूतनाथ शिव, प्रेतों और अघोरियों के स्वामी। भगवान शिव को संहार और सृजन दोनों का स्वामी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक रूप ऐसा भी है जो जीवित मनुष्यों से अधिक मृत आत्माओं से जुड़ा हुआ है? यह है भूतनाथ शिव, जो भूत प्रेतों और पिशाचों के अधिपति हैं। इस रूप में वे श्मशान में निवास करते हैं, चिताओं की भस्म अपने शरीर पर धारण करते हैं और तंत्र शक्ति के स्वामी बन जाते हैं। इस स्वरूप की पूजा आम लोगों के लिए निषिद्ध मानी जाती है। पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार जब देवताओं और ऋषियों ने शिव से पूछा कि वे श्मशान में क्यों निवास करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं मृत्यु से परे हूं। मैं उन आत्माओं का स्वामी हूं जिन्हें कोई अपनाने वाला नहीं है, जो भटक रहे हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, वे मेरी शरण में आते हैं। मैं उनका भी रक्षक हूं, जिनका संसार में कोई नहीं। भगवान शिव का यह रूप विशेष रूप से अघोरियों, तांत्रिकों और सिद्धों द्वारा पूजनीय है, लेकिन आम लोगों के लिए यह रूप अत्यधिक रहस्यमयी और भयावह माना जाता है। पूजा निषेध क्यों मानी जाती है? भूत प्रेतों को आकर्षित करने वाला रूप।
भूतनाथ शिव का ध्यान या साधना करने से व्यक्ति के आसपास नकारात्मक आत्माएं आकर्षित हो सकती हैं। यह रूप मृत्यु और परलोक से जुड़ा है, जिसे समझे बिना उपासना करने से मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। अत्यंत तांत्रिक और गूढ़ साधना। यह रूप केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो गूढ़ तंत्र विद्या, अघोरी साधना और श्मशान क्रियाओं के जानकार हों। सामान्य व्यक्ति इस शक्ति को संभाल नहीं सकता। असंतुलन और भय। कहा जाता है कि यदि कोई साधक मानसिक रूप से स्थिर न हो और भूतनाथ शिव की उपासना करे तो वह असामान्य घटनाओं का शिकार हो सकता है। इस रूप की सही उपासना कौन कर सकता है? वे जो श्मशान साधना और अघोरी मार्ग को पूरी तरह समझते हो, वे जो मृत्यु के रहस्यों और आत्माओं के अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंचना चाहते हो, वे जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण संतुलित अवस्था में हों और किसी भी भय से परे हों। भूतनाथ शिव वह रूप है जो मृत्यु से आगे की यात्रा का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन यह मार्ग सबके लिए नहीं है। भगवान शिव के ये वर्जित रूप हमें उनकी असीमित शक्तियों और ब्रह्मांडीय संतुलन की गहरी समझ प्रदान करते हैं। इन रूपों की साधना केवल वही कर सकते हैं जो गहन तपस्या, तंत्र और योग साधना में निपुण हो। आम भक्तों के लिए शिव के कृपालु और सौम्य रूपों की आराधना ही उचित मानी जाती है, क्योंकि यही जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो डीसी ग्रोथ हब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो नीचे दिए गए शिव से जुड़े खास प्रोडक्ट्स जरूर देखें। हर हर महादेव।